नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए यू वर्सेस देम, आप और वो, नेक्स्ट 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो जिनके साथ आप कनेक्ट हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और जो आपके साथ कनेक्ट हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर एक सेगमेंट, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, यूनिवर्स कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसके साथ भी आप देखना चाहते हैं, तो उसी एनर्जी के साथ देख लीजिएगा। भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारें। तो जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं उसी एनर्जी के साथ देख लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, जिनके साथ आप कनेक्ट हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। यानी कि कैप्रिकॉन के पर्सन की फीलिंग्स कैप्रिकॉन के लिए क्या है, चलिए देखते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन हैं उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में जो भी पास्ट में बाधाएं, रुकावटें, अड़चनें आई हैं, दिक्कतें आई हैं, रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो उनको लग रहा है कि उन्हें एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए और यंग एनर्जी के साथ नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। क्योंकि लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिल रही है, तो वो इस समय को यूटिलाइज करने का सोच रहे हैं। डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, तो उनको महसूस हो रहा है कि परेशानियां, प्रॉब्लम्स खत्म होंगी, दुख के बादल खत्म होंगे और नए सिरे से रिश्ता आगे बढ़ेगा, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। तो वो इस रिश्ते को शुरू से शुरू करने का सोच रहे हैं और उनको लगता है कि अगर वो इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करते हैं, यानी कि समय, थोड़ा सा समय देते हैं, वक्त देते हैं, तो धीरे धीरे करके रिश्ता समय आने पर स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मजबूत हो सकता है और आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया कि वो हर तरह से इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं, इस रिश्ते में घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने सोच लिया कि वो एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे और नई एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ, जब भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिल रही हैं, तो वो उसको यूटिलाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके, ग्रोथ, सक्सेस के साथ, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके। जो परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हैं उनकी लाइफ से उनका छटना हो सके, फिर से कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देख लेते हैं कैप्रिकॉन जो आपके साथ कनेक्ट हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। यानी कि कैप्रिकॉन के पर्सन कैप्रिकॉन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ। तो जो आपके पर्सन हैं वो चाहते हैं कि समय किसी का वेट और इंतजार नहीं करता, जो समय चला गया, जो बीत गया बीत गया, लेकिन उन्हें जो है नेगेटिविटी को लेट गो कर देना चाहिए, अलविदा कर देना चाहिए, कुछ चीज़ों में चेंज करना चाहिए, बदलाव लाना चाहिए, कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना पड़ सकता है, चेंज करना पड़ सकता है, बदलना पड़ सकता है। और नए सिरे से अगर वो एक बिगिनिंग करते हैं, एक शुरुआत करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं रिश्ते को, तो धीरे धीरे करके जो रिश्ता रुका हुआ था, थमा हुआ था, चाहे उसके लिए
घर, कोई भी घर का मेंबर है, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक बॉस, कोई भी है, चाहे उन लोगों से जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, अड़चने दे रहे थे, तो उन लोगों से बातचीत करना बंद करना पड़े कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए, या फिर जॉब बिजनेस है उसको थोड़ा सा उसमें चेंजेस करने पड़े, ट्रांसफॉर्म करना पड़े, बदलाव लाना पड़े, या घर को बदलना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन उनको लगता है कि एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे। तो डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ ये जो कड़वाहट है, जो दुख के बादल हैं, जो परेशान है, प्रॉब्लम चली हुई है, उनका छटना हो सकता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो अपनी एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, अपने तरफ से अपना बेस्ट दें, मेहनत करें, कोशिश करें, क्योंकि अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे तो फिर से जो है ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। फिर से इस रिश्ते में पहले की तरह खुशियां आ सकती हैं, रिलेशनशिप स्ट्रांग हो सकते हैं, रिश्ते मजबूत हो सकते हैं, और एक फैमिली, एक परिवार की तरह ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि उन चीज़ों को ख़त्म करें जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है, कुछ चीज़ों को में चेंजेस लाएं, कुछ बदलाव लाएं, और नए सिरे से एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ें। समय के साथ, वक्त के साथ, जो समय चला गया वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन समय के साथ, वक्त के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो उसमें एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, अपना टीम वर्क करेंगे तो रिश्ते मजबूत होंगे, संबंध सुधरेंगे, और पहले की तरह रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार हो सकता है, खुशियां आ सकती हैं। तो देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। द वर्ल्ड, जजमेंट एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो भी, क्योंकि ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी अड़चने आई है, कोई सीक्रेट, कोई मिस्ट्री, कोई हिस्ट्री रही है जो या तो आपने कैप्रिकॉर्न आपने पार्टनर से छिपाई है, या उन्होंने आपसे छिपाई है, या दोनों ने ही एक दूसरे से कुछ ना कुछ राज रखा है, कोई मिस्ट्री, कोई हिस्ट्री रखी है जो दोनों ही छिपाने में लगे रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि एक अच्छे आइडियाज़ के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, जो भी सीक्रेट रहा है, जो भी मिस्ट्री रहा है, वो एक दूसरे के सामने रखें उसको, और अच्छे आइडियाज़ के साथ एक नई, चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो, लेकिन सीधा और सरल होना चाहिए। तो वो चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगे, जो भी गलती जिसने की है एक दूसरे को माफ़ करे, और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक दूसरे को गले से लगाएं, ताकि जो अटकी हुई चीज़ें, लटकी हुई चीज़ें जो बहुत दिनों से कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं, पेंडिंग हैं, तो उस एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो रिश्ते रियूनियन हो सकते हैं, रिकॉन्सिलेशन हो सकते हैं, जो लव रिलेशन में आगे जाकर शादी विवाह में रिश्ते को कन्वर्ट किया जा सकता है, सेनाइयाँ बन सकती हैं। और वो चाहते हैं कि गड़े मुर्दे ना उखाड़े, जो पास्ट में चाहे कुछ भी रहा है, कोई भी सिगरेट रहा, कोई भी मिस्ट्री हिस्ट्री रही है, उसको ना दोहराएं, गड़े मुर्दे ना उखाड़े, एक दूसरे को जज ना करें, तर्क वितर्क ना करें, बहस ना करें, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ दें, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ नए सिरे से ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अधर में लटका हुआ है, तो नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें, ताकि ये रिश्ता जो ना तो आगे बढ़ पा रहा है, ना तो रीयूनियन हो पा रहा है, ना तो डाइवोर्स हो पा रहा है, तो वो इस रिश्ते को कंप्लीट करें। अगर जिन्होंने सोच लिया, ठान लिया कि उन्हें इस रिश्ते में नहीं रहना है, इसमें सीक्रेट्स हैं, कोई जिसमें चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, तो अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, अगर वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को उन्हें ख़त्म करना है, तो अपनी विलिंग पावर को बढ़ाएं, अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएं, और जैसे तैसे करके एलिमिनेट दें, और इस रिश्ते से छुटकारा लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। लेकिन जो चाहते हैं कि ये रिश्ता स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, तो वो आगे बढ़े, एक नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अधर में लटका हुआ है, वो कंप्लीट हो सके, और एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ सके, ताकि रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, फिर से सेनाइयाँ बच सके, शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सके, और एक खुशहाल लाइफ हो सके।
एक अच्छी जर्नी हो सके, उनकी लाइफ की खुशियां आ सके, फिर से ये रिश्ता एक फैमिली एक परिवार बन सके और जो है चीज़ें पॉजिटिव हो सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज क्या गाइडेंस रहेगा। यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज क्या गाइडेंस रहेगा, चलिए देखते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के जगलिंग पीरियड में मत रहिए, जगल मत कीजिए, अपने आप को जो है स्टेबल कीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए। कभी आपको लग रहा है कि रिश्ते में रहना चाहिए, कभी लग रहा है रिश्ते को लेट को करना चाहिए, तो अपने अंदर स्टेबिलिटी लाइए, एक ठहराव लाइए। जो भी आप डिसीजन लेंगे वो आपके हक में जा सकता है, जो भी आपको ठीक लगे उसी के अकॉर्डिंग आप फैसला ले सकते हैं, लेकिन आपको स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है, एक ठहराव लाने की ज़रूरत है। तो स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे तो रिश्ते स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे, आगे बढ़ने में आपको मजबूती मिलेगी। और जो है हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, आपका मार्गदर्शन करेगी, आपको स्टैंड लेने में मजबूती देगी, आप खुद के लिए स्टैंड ले पाएंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ पाएंगे, अपनी रोशनी अपना उजाला खुद बन पाएंगे, किसी और से मदद लेने की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खुद को स्ट्रॉन्ग कीजिए, मजबूत कीजिए, ताकि जो रिश्ता रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, तो एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं और उसके साथ आगे बढ़ते हैं, स्टैंड लेते हैं कि रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते, जब चाहे जोड़ लिया, जब चाहे तोड़ लिया। रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए आगे बढ़ते हैं तो रिश्ते मजबूत होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे और ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेंगे और कामयाबी मिलेगी। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहे हैं। ये एक जनरल क्वेश्चन है, इस वीडियो के साथ मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए, आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है, आपका समय शुरू हुआ। अब कम से कम 3 बार क्वेश्चन को माइंड में दोहराइए ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। सब माइंड से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय लीजिए, थोड़ा सा वक्त लीजिए, ताकि धीरे धीरे करके जो है आप पूरी तरह से इस क्वेश्चन को समझ सके। और जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया तो वीडियो को ओपन कर सकते हैं, आंखें खोल सकते हैं और इसका आंसर देख सकते हैं। अब आपका समय पूरा हुआ, आंखें खोलिए और जो है वीडियो को ओपन कीजिए। जो भी क्वेश्चन था एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। इफ़ यू बिलीव ट्रस्ट। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, बिलीव करते हैं, तो विश्वास और भरोसे के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, एक बिगनिंग कर सकते हैं, एक शुरुआत कर सकते हैं और उसी के साथ रिश्ते जो हैं स्टेबल होंगे और कामयाब होंगे। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। रिश्ते रियूनियन होंगे, रिकॉन्सिलेशन होंगे। जो लव रिलेशन में हैं आगे जाकर रिश्ते को शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है, सेनाइयाँ बच सकती हैं, खुशहाली आ सकती हैं। तो अगर आप एक दूसरे पर विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, ट्रस्ट और ट्रूथ के साथ आगे बढ़ेंगे, तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने आप को हील करते हुए, मेडिटेशन करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी जो आपका मार्गदर्शन करेगी और आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेगी, रिश्ते को जोड़ने में आपकी हेल्प करेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।